तो कैसा रहा कैसा रहा फ्राइडे आज सबका, कैसा रहा? देखो, मैं नहीं झूठ बोलूँगा, फैक्ट्स के हिसाब से देखो तो सीएसके को जीतना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा था, मैं उसको भी बता रहा हूँ जो आदमी बेट कर रहा था, मैंने उसे भी कहा था आरसीबी जिस मोड में है वो हरा सकती है सीएसके को इस बार, क्योंकि आरसीबी अलग लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा वो मोस्ट सीरियस टीम है, लेकिन वो मोस्ट जोक वाली टीम भी नहीं लग रही, वो वाले टीम नहीं लग रही। ओहो आरसीबी, वी आर सो हैप्पी, व्हाट अ बिग फैन बेस, ऐसा लग रहा है कि दे आर हेयर टू प्ले क्रिकेट, कि हम खेलेंगे, हम एक टीम है, हम एक खेलेंगे क्रिकेट जाकर। वो एक दिख रहा है उनके अंदर, क्योंकि इस टीम की एक कॉम्बिनेशन बनी है भाई। मतलब मैं नहीं कह रहा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मैं कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ वो नहीं कर रहा कि टीम में इतने स्पिनर इतने पेसर है, मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। सूयश शर्मा जिसके पास, जो ठीक है उसने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन जितेश शर्मा वो तो ऐसा लग रहा है कि आरसीबी के साथ स्टार्टिंग से है, वो अभी अभी आया। उसके ऊपर से भाई हेज़लवुड कम बैक कर रहा है अपना, उसको प्रूव करना है। यश दयाल, उसको ऊपर आरसीबी ने इतना कुछ दिखाया, उसको रिटेन किया। भुवनेश्वर कुमार जिसको एक न्यू लीस ऑफ लाइफ मिली, उसको लगा था कि वो 10 करोड़ 11 करोड़ में बिकेगा, वो बिका। मतलब कि कृणाल पांड्या वो तो अपने अलग ही स्वैग में है। फिल सॉल्ट इस बार वो कितना दुखी था कि केकेआर ने उसे रिटेन नहीं किया। ऐसा लग रहा है इन प्लेयर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट रीजंस है कि वो आके मतलब अपना बेस्ट प्रूव करना चाहते हैं। विराट कोहली ने आज अच्छा नहीं खेला, मैं ऑनेस्टली बताऊँ फर्स्ट इनिंग्स मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैं गया हुआ था दोस्तों के साथ, तो मैंने देखी नहीं। लेकिन जितना मैंने सुना है, एक तो रजत के कैच छूटे, लेकिन उसी उसी टाइप का तुम्हें एक प्लेयर चाहिए होता है जो टेक ऑन करे ऐसी पिच पर स्पिन को। एंड यू नो व्हाट, जो लोग चांसेस लेते हैं उन्हीं को लकी ब्रेक्स मिलते हैं। ट्रेविस हेड को देख रहा हो, वो टुल्ला जो भी हो तुम उसको कह दो, लेकिन वो अपने स्किल्स पे जब आता है उस पर 100% देता है, तो उसको चांस भी मिल जाते हैं। सेम चीज़ रजत, रजत के पास जितनी भी लिमिटेड स्किल्स है वो उसमें अपना 100% देता है और उसको उसका रिवॉर्ड भी मिला। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने भी, अगर मैं बस बाय नंबर देखूँ तो स्ट्राइक रेट तो अच्छा है, ऊपर से फिल शॉट ने स्टार्ट तो दिया ही, जिस पे मतलब वो दिखा भी रहे थे। एक तो ये साले इतने इतने बड़े मतलब कि है एक नंबर के, सीएसके की टीम हार रही है, धोनी ने 2 चौके क्या मार दिए हेजलवुड को, ये लोग स्टंपिंग दिखाने लगे धोनी की, या कैच दिखाने लगे जो उसने नूर अहमद का लिया था उसके ऊपर, जो उसको आउट किया था फिल सॉल्ट को। एक तो भाई धोनी की मैं बात बता दूँ, तो अगर तुम्हारी इतनी अच्छी हिटिंग है तो तुम ऊपर आते ना। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सीएसके को कि कोई आदमी ऊपर आए और प्रेशर टेक ऑफ करे। कोई आदमी अगर ऊपर आता, तुमने सीएसके ने इन अ वे सैम करन को इसलिए भेजा था पहले, शिवम दुबे के पहले, कि सैम करन आएगा, पेस को अटैक करेगा, पार्टनरशिप भी करेगा। तो ना तो वो पेस को अटैक कर पाया, फिर वो आउट भी किस पे हुआ, स्पिन पे आउट हुआ वो, स्पिन पे आई थिंक शायद लिविंगस्टन पे आउट हुआ वो, उस पे आउट हो गया। मेरे हिसाब से देखो एक चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, ये नहीं चल सकता, ये ऋतुराज गायकवाड़ इतना सेल्फिश नहीं हो सकता है भाई। वो बंदा ओपनिंग करता है, उसको ओपनिंग करवाओ, क्योंकि उसको तुम नंबर 3 पे ला रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम अपने टीम में 2 अनप्रूवन प्लेयर्स को डाल रहे हो। देखो सीएसके हर साल मिरेकल करती कि कोई गंदा प्लेयर होता है वो आके अच्छा बन जाता है, लेकिन यार तुम दो दो प्लेयर वैसे लेके चल रहे हो यार। राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करे, एक तो राहुल त्रिपाठी ओपनर ओपनर डोमेस्टिक में हो गया नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आईपीएल में वो नंबर 3 पे खेलता है या नंबर 4 5 पे, मैंने उसको देखा है खेलते हुए। ओपनर तो वो वैसे भी नहीं है। दीपक हुड्डा 4 पे खेल रहा है, दीपक हुड्डा ने क्या परफॉर्मेंसेस दी है। उसको खिलाया था ना गंभीर ने एलएसजी में, कुछ किया उसने नहीं ना। तो तुम दो दो प्लेयर वैसे करके कैसे, पिछले पिछले 2 साल तुमने वो प्लेयर किसको चुना था जो अनएक्सपेक्टेडली तुम उसको फ्री रेन दे रहे हो जाके करने के लिए, वो रहाने था। देखिए रहाने तो एक आदमी था ना, और रहाने का भी रोल क्या था कि अगर पावर प्ले में विकेट गिरी और पेसर है तो रहाने आके अटैक करेगा उसको। इसमें मुझे कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही, इसमें बस लग रहा है कि दोनों की जगह सेट है। ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कोई स्पिन पे आउट हुआ तो स्पिनर है तो ये आ जाएगा, कोई पेसर पे आउट हुआ तो पेसर है तो ये आ जाएगा, एक्सेप्ट कि जब शिवम दुबे की बारी आती है। शिवम दुबे को तुम लोग लाते हो स्पिनर के सामने जो परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल है, उसके अलावा कोई नहीं।
तुमने पिछले साल डैरल मिचेल को भी पूरा ख़राब कर दिया, उसको अलग अलग जगह खिलाते खिलाते उसका माइंडसेट ख़राब कर दिया। वो बंदा फाइनली T20 का प्लेयर बन रहा था न्यूजीलैंड के लिए। जब से पिछले साल वो चेन्नई से खेल के गया डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, उसका दिमाग ख़राब हो गया, वो खेल ही नहीं पा रहा है, उससे लग ही नहीं रहे हैं रन कहीं पे भी। ऊपर से भाई भाई एक चीज़ देखो, रचिन अभी भी T20s को मास्टर नहीं कर पाया है। उसका वही सिंड्रोम हो रहा है जो बाकी बैटर्स का हो रहा है, जो इन अ वे वो T20 के जो अभी चेंज हो रहा है कि आके तड़ी से मारना है, वो लोग उससे अडेप्ट नहीं कर पा रहे। तो वो लोग एक चीज़ कर रहे हैं कि बेवजह पावर लगा रहे हैं अपनी शॉट्स पर, बेवजह हमेशा पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। रचिन रविंद्र लिटरली तुम देख रहे थे कैसे पीछे जाके ऐसे यूं यूं बैट चला रहा है, यूं बैट चला रहा है। भाई रचिन रविंद्रा के बेस्ट शॉट्स होते हैं जब वो टाइमिंग से टाइम करके मारता है यार। तुमने उसकी इनिंग्स नहीं देखी थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, कौन से पावर शॉट्स थे उसके, बताना भाई। अपने स्ट्रेंथ से खेलो। ऋतुराज गायकवाड़ भी T20s में ओवरऑल उसका IPL में रिकॉर्ड अच्छा क्यों है? क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ्स जानता है। वो जानता है कि वो कोई ये प्लेयर नहीं है पावर हिटर जो आके छक्के मारे। उसको पता है कि वो उसकी टाइमिंग है, उसकी शॉट्स है जो उसको प्लेयर बनाते हैं। वो भी आज अच्छा नहीं खेला, शॉर्ट बॉल पे आउट हो गया हेजलवुड की। भाई तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और ओपनिंग करो। आउट हो गए तो आउट हो गए, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारी फटती है स्विंग खेलने से तो तुम नंबर 3 पे हो, दो दो NPS को लगा दो तुम बैटिंग करने के लिए। तुम्हारी बैटिंग लाइनअप है क्या? कौन है पावर हिटर तुम्हारी टीम में? शिवम दुबे स्पिन को पावर हिट कर सकते, पेस को पावर हिट नहीं कर सकता वो। देर इज़ अ रीज़न वो इंडियन टीम में नहीं है। देर इज़ अ रीज़न वो T20 वर्ल्ड कप क्यों गया था। वो गया USA लेग के लिए, गया भी नहीं था, उसको लिया स्पेसिफिकली वेस्ट इंडीज़ लेग के लिए था कि वहाँ पे स्पिनर्स के आएगी, हमें कोई स्पिन हिटर चाहिए। वो तो उसने फाइनल में अच्छी इनिंग खेल दी, 29 रन मार दिए तो हो गया, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। धोनी मतलब कि जब आया स्टार्टिंग में लिविंगस्टन को क्यों नहीं छक्का मारा उसने? तब नहीं, जब लास्ट के आखिरी 2 ओवर बच गए हैं तब उसने अपने हाथ खोले हेजलवुड पे कि अपना स्ट्राइक रेट, अपना एवरेज अच्छा हो। आए नंबर 9 पर जडेजा, ठीक है जडेजा के बाद आया, ठीक है मान लिया, अश्विन के बाद आया। अश्विन की मेरे हिसाब से धोनी को तब आना चाहिए था जब जब या तो करन आउट हो जाता, सैम करन, या फिर शिवम दुबे के आउट होने के बाद उसको आना चाहिए था। भाई फिर धोनी की पावर हिटिंग मतलब क्या हुआ? अगर वो बंदा 9 पे आ रहा है, 9 पे आके कितने मैचेस बदल देगा वो? ये कैसी बैटिंग लाइनअप है जिसमें तुम्हारा विकेट कीपर 9 पे आ रहा है, तुम्हारे यहाँ पे 2 NPAs है तुम्हारे टॉप 4 में, तुम्हारा जो ओपनर इतने सालों से जो तुम्हारा वन ऑफ योर सक्सेसफुल ओपनर्स है, क्योंकि उसकी स्विंग से फटती है, तो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा है। रचिन रविंद्रा भाई पावर प्ले पूरा वेस्ट कर देता है, बाद में ज़रूर वो मेकअप कर लेता है, लेकिन फिर तो रचिन और ऋतुराज एक ही तरीके के प्लेयर्स हैं। वो लोग दोनों स्टार्ट स्लो करते हैं और फिर मेकअप कर लेते हैं। पहले मैच में इसलिए चल गया क्योंकि देखो टोटल कम था, उसके ऊपर से मैच सिचुएशन ऐसी थी कि दैट it was a good innings. It was what was needed on that pitch. You needed someone to stay till the end. But this was not that. You needed a good start. अगर ये लोग पावर प्ले में 50 रन भी मार देते ना विथ लॉस ऑफ 1 विकेट, दैट वॉज मोर देन इनफ फॉर CSK टू हैव अ लॉन्च पैड भाई। और ये पहली, मैंने एक स्टैट पढ़ा ट्विटर पे, 2022 के बाद CSK ने 31 IPL मैचेस खेले, जिसमें से ये इनका दूसरा मैच है जिसमें दे हैव लॉस्ट 3 विकेट्स इन द पावर प्ले, 3 विकेट्स इन द पावर प्ले। और ऊपर से भाई जैसे हेडन ने भी बोला कमेंट्री में, जो मैं अग्री करता हूँ, तुम लोग भुवनेश्वर और हेजलवुड की स्विंग को काउंटर करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहते। जैसे कल क्रिटिसाइज बहुत किया हम सब ने ऋषभ पंत को कि भाई तुम 13वें ओवर में आ रहे हो तो तुम क्रीज के बाहर आके बैटिंग क्यों कर रहे हो? ये कोई पर्थ तो है नहीं कि 10 ओवर के बाद भी बॉल स्विंग कर रही है। यहाँ तो तुम ओपनिंग बैटर हो ना, जब तुम्हें पता है कि बॉल स्विंग करने वाली है और हेजलवुड और भुवनेश्वर की जो स्किल्स है वो लोग सबसे ज़्यादा स्विंग करवाएंगे, तो तुम क्रीज के बाहर आके बैटिंग करते, या फिर थोड़ा सा पिच से थोड़ा सा आगे आके थोड़ा करके बैटिंग करते। तो दीपक हुड्डा ने एक बॉल ट्राई किया, फिर उसने ट्राई भी नहीं किया।
और ऊपर से मेरे हिसाब से हमने इस पिच के हिसाब से हमने आरसीबी की बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि ये थी स्लो होल्डिंग विकेट। इसमें लिविंगस्टन की बॉलिंग अच्छी हो सकती है, सुयश भी उतना अच्छा स्पिनर नहीं, लेकिन इन पिचेस पे वो कर सकता है। कृणाल पांड्या भी इन पिचेस पर ठीक बॉलिंग कर सकता है। और हेज़लवुड और भुवी के पास इतनी स्किल्स है, चेंज ऑफ पेस हो गया, चेंज ऑफ लेंथ हो गया। हेज़लवुड को जो बाउंस मिलती है वो शायद किसी और को बहुत सारी पिचेस पे नहीं मिलती। तो इनके पास इस पिच के हिसाब से बॉलिंग ठीक ठाक थी। और ऊपर से मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा मेंटल एडवांटेज है जो लोग समझ ही नहीं रहे कि 170 का टारगेट और 196 का टारगेट कितना फ़र्क बनाता है। वो जो टिम डेविड ने आखिरी ओवर में 3 छक्के मारे, उससे जो अगर 170 होता ना टारगेट, तो सीएसके सोचती हाँ ठीक है पार है, लेकिन हमने आरसीबी को इतनी बार हराया है, ये हमारा फोर्ट्रेस है, हम कुछ ना कुछ करके कर लेंगे। थोड़ा सा लेट तक जाएगा मैच, लेकिन हम कर लेंगे। लेकिन जब 190 प्लस होता है तब होता है यार ये तो अबव पार भी हो गया। फिर वो लोग फिर अपने आप को डाउट करने लगते हैं, जो बॉलर्स हैं उनके अंदर आने लगती है, बैटर्स के अंदर आने लगती है, यार इन्होंने आखिर में हमें ऐसा फिनिश दे दिया, अब हमारे पास इनफ है कि हम लोग इनको रोक सकते हैं। और उन्होंने वो किया भी। ऊपर से एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई रजत ने वो नहीं किया, मतलब उसे वो ही वॉज नॉट शाय। जैसे शिवम दुबे आया, उसने पास में फील्डर लगा दिया, धोनी आया तो शॉर्ट लेग लगा दिया पास में, जस्ट दिखाने के लिए कि भाई हम तुम्हें इजी रेस्पाइट नहीं देंगे, हमें पता है हम मैच जीतने वाले, लेकिन हम इजी रेस्पाइट नहीं देंगे। एक चीज़ ऐसा तो विराट कोहली की इनिंग्स अच्छी नहीं थी, लेकिन वो जो भुवनेश्वर को विकेट मिला उसका रिव्यू विराट ने ही इंसिस्ट किया था कि लेने के लिए। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा उसको अपनी बैटिंग अगेंस्ट स्पिन इम्प्रूव करो भाई। इन अ वे तुम कह सकते हो कि ओडीआई में उतनी नीडेड नहीं, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका, वो नमीबिया और ये सब में, तो वहाँ उतना स्पिन का कोई वैसे भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर तुम इंग्लैंड मोस्ट लाइकली जाने वाले हो टेस्ट खेलने, अगर वहाँ पे मतलब कोई इनका आ गया स्पिनर, या फिर कोई मतलब बीच में आ गया, रूट पे आउट मत हो जाना, ये भी है। उसके ऊपर से मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल कैप्टेंसी अच्छी थी सुयश के। अगर लास्ट ओवर को छोड़ दो तो इस पिच के हिसाब से जो सिचुएशन में थे कि उनकी 4 विकेटें गिरी हुई है, उस हिसाब से उसकी बॉलिंग ठीक थी। ये भी भाई कि सबसे फ़नी बात थी कि यहाँ जडेजा भाई छक्के मार रहे लेग स्पिनर को, जो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे तो इसकी फटी रहती है, लेकिन मैच ख़त्म हो गया तो मैं हाथ खोल लूँ अपने, मैं भी थोड़ी सी अपनी मतलब एवरेज बढ़ा लूँ। धोनी का भी यही भाई, अगर धोनी की इतनी पावर हिटिंग है ना, तो मैं डेयर करता हूँ कि ऊपर आए वो। टीम के लिए खेले ना, टीम के लिए अगर खेलना है तो ऊपर आके खेले। इट डजेंट मेक सेंस फॉर धोनी टू जब तुम्हारी टीम को एक पावर हिटर की ज़रूरत है, वो भी पेस पे पावर हिटर की ज़रूरत है तुम्हारी टीम को, और धोनी ने हेज़लवुड को मारा ना, जो उनका जो बेस्ट बॉलर था आज मैच का, उसको मारे ना 2 चौके, तो लाओ उसको। आखिरी में भी कृणाल पांड्या पे छक्के मार दी, कृणाल पांड्या भी थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाता है, बाउंसर बेकार की डाल दी, फिर शॉर्ट बॉल डालते गया तो छक्का खा गया वो लास्ट में, फिर चौका भी खा गया। लेकिन जो भी है देखो, थोड़ा ये एक चीज़ है कि इसके लास्ट मिनट फ्यूरी के वजह से जो जो नेट रन रेट है वो उतना नहीं होगा जितना पहले लग रहा था। मेरे हिसाब से आरसीबी को उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो नेट रन रेट है वो मैटर करता है। आपको एंड तक बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए था, जो मुझे लगता है दे डिड टिल लाइक द 15-16 ओवर दे ट्राइड। उसके बाद आई थिंक देवर लाइक कि मैच ख़त्म होने दो, बॉलर्स भी उतनी टाइट लेंथ्स फिर नहीं डाल रहे थे। लेकिन आपको ये करना चाहिए, क्योंकि एंड में अगर क्लोज हो गया ना टेबल, तो ये नेट रन रेट ही मैटर करता है एंड में। ऊपर से भाई दे रियली नीड टू फिगर आउट। एक तो मैंने फर्स्ट इनिंग्स देखी नहीं, लेकिन कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अश्विन को पावर प्ले में बॉलिंग करवा दी इन्होंने, तो वो अच्छा नहीं गया इनके लिए एंड ऑल, तो वो भी देखना पड़ेगा इनको। एक चीज़ है, अश्विन ने पिछले मैच में भी चेपॉक पे खेला, लेकिन उसने 34 रन्स दे के 1 विकेट ली। नाउ यू कैन से दैट्स नॉट बैड, लेकिन चेपॉक जैसी पिच पर अश्विन जैसे स्पिनर को क्या 34 रन्स देने चाहिए जो उस पिच पर कर सकता है। आरसीबी के लिए एक चीज़ है कि उनके पास एक ऐसा बैटिंग लाइनअप है जिसमें कि सबकी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आ जाए तो वो चल सकती है। लेकिन एक बात है कि वो बैटिंग ऑर्डर ऐसा है कि तुम उसको कंसिस्टेंटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो,
कि वो करे, क्योंकि लिविंगस्टन भी नहीं चला ना आज, तो लिविंगस्टन तो कभी नहीं चलता है। ऊपर से पाटीदार चल गया लेकिन उसके चांसेस इतने ड्रॉप हुए। फिल सॉल्ट अच्छे फॉर्म में, लेकिन कब पता क्या हो जाए। उसके बाद टिम डेविड, आज उसने अच्छा किया लेकिन टिम डेविड कोई कंसिस्टेंट तो है नहीं। तो एक बात तो है कि ये ट्रस्टेबल बैटिंग लाइनअप नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे पहले के एक दो आउट हो गए थोड़े जल्दी तो बाकी लोग रन नहीं मार सकते, ऐसा नहीं है। बहुत लोग छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन मार के भी तुम्हें रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचा सकता है तुम्हें। एक चीज़ ये है इनके बारे में, और ये चीज़ आरसीबी को बहुत बूस्ट देगी। आई जस्ट होप कि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, क्योंकि अभी गेम शुरू होने के पहले जो जो वीडियोस आ रही थी आरसीबी की, जो जितेश शर्मा बिल्कुल वो इडली डोसा सांभर चटनी बोल रहा था, उसके आउट होने पर उन लोगों ने, चेपॉक वालों ने, वो डीजे वाले ने वो गाना बजाया भी। अब सडनली वो गाना रेसिस्ट नहीं हो रहा है। जब जितेश शर्मा ने बोला तो सारे सीएसके वाले चढ़ गए कि रेसिस्ट है, तुम लोग इसको अपना एन वर्ड बना के रखे हो कि हम बोले तो ठीक है, तुम बोले तो गलत है। ऐसे नहीं होता है। उसके बाद भाई यही है कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि एक चीज़ है, तो लास्ट टाइम आरसीबी चेपॉक पे तब हराया था चेन्नई को 2008 में शायद, तब विराट कोहली का इंडिया से शायद डेब्यू भी नहीं हुआ था, तब हराया था आरसीबी ने उनको, चेन्नई को, चेपॉक में। तो ये बहुत बड़ी विन है मेरे हिसाब से। कि चेन्नई को बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो जितना कह दे कि ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज वो है, वो लोग, लेकिन एक चीज़ है, उनको लगता है कि आरसीबी न्यूसेंस है। उनको लगता है कि ये कैसे, ये ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज है, इन्होंने कैसे हमें पिछले साल प्लेऑफ्स नहीं जाने दिया, राइडू लिटरली रोक दिया था पिछले साल, और इस साल इतना कुछ हुआ। पिछले साल इन्होंने किया कि हम बदला लेंगे, ये इस बार इतना बोस्ट करते हुए आए आरसीबी वाले, और आखिर में जीत भी गए। तो चेन्नई वालों को देखना पड़ेगा कि क्या होगा। मुझे ना तब देखना है जब बिल्कुल फ्लैट पिच पे चेन्नई मैच खेलेगी ना, और अगर इनकी पहली बॉलिंग आ जाए तब क्या होता है। क्योंकि खलील ठीक है, उसने चेपॉक में ठीक बॉलिंग कर ली, लेकिन जब वो फ्लैट पिचेस पे आएगा, अगर वो पावर प्ले में नहीं चला ना खलील, हम दिल्ली वाले जानते हैं खलील को, हमने बहुत सपोर्ट किया उसको, इंजरी में भी उसको रणजी भी खिलाई, उसको फिट भी किया। बंदे कभी उसकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हुई। बंदा 3 ओवर डालता था पावर प्ले में, उसमें 1 ओवर ठीक तो 2 ओवर में पिटता था। अगर पावर प्ले में ठीक कर लेता था तो डेथ या मिडल में पिटता था। तो तुम लोग भी जितना भी खुश हो ना कि खलील बदल दिया, खलील बदल दिया, फ्लैट पिच पे आओ तब देखते खलील क्या करता है। तो मेरे हिसाब से आरसीबी का ये बात है कि बिग पॉजिटिव कि भुवी इज़ बैक, एंड दैट भुवी इज़ लुकिंग इन रिदम। भुवी, मुझे पिछले साल याद है जब उसने एसआरएच के लिए स्टार्टिंग के कुछ गेम खेले थे, तो वो रिदम में नहीं था, और इन अ वे उसको इस पिच पर वो चांस मिल गया रिदम में आने का। दैट्स बेस्ट ऑल्सो, क्योंकि जो केकेआर वाले मैच में आता शायद इंजरी से वापस आ रहा था वो, तो मे बी वो पिट जाता, लेकिन इधर कम चांसेस भी थे पिटने के, और वो पिच और भूवी के लिए बेस्ट था। तो अब देखने की आगे उनकी टीम सिलेक्शन क्या होती है। मेरे को लगता है कि दे विल गो विद दिस ओनली, कि आपके 3 सीमर्स होंगे, भूवी, यश दयाल, हेजलवुड। आई थिंक अब इनको देखना है कि यूटिलाइज़ कैसे करना है, मतलब कि किससे कितने ओवर इनको करवाने पावर प्ले में, क्योंकि तीनों पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग डालते हैं। आई थिंक आपको ये करना पड़ेगा कि भुवी की डेथ बॉलिंग स्किल्स पिछले बहुत साल से बुरी है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप भुवी के ज़्यादा ओवर आप पावर प्ले में ही ख़त्म कर दो। मोस्टली 3 ओवर आप भुवी के पावर प्ले में ही ख़त्म कर दो, और आप एक्सपेक्ट करो कि हेज़लवुड और यश दयाल के कुछ ओवर फिर ना मिडल के लिए भी बच जाएंगे, अगर उनका पावर प्ले से थोड़ा सा उनको मिल जाए, और एंड में तो डालेंगे ही वो। स्पिनर्स का मैं यही कहूँगा, स्वप्निल, मतलब कि सुयश पे मेरे को तो ट्रस्ट नहीं है। आज भी सिचुएशन के हिसाब से ठीक थी, लेकिन आई विल स्टिल नॉट से ही इज़ अ गुड बॉलर, और एंड में वो पिट ही गया। तो यही है, यही देखने की ज़रूरत है उनको कि यही सब चीज़ है। तो ये मेरा रिव्यू था सीएसके वर्सेस आरसीबी का। So if you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts links are in the description, which are my Twitter/X account link and my Instagram account link.
So go follow me on that. My UPI ID link, which is shabba@okicisa, is in the description. So go donate any amount of money which you can, which will help me make YouTube a permanent career option. So that was it from me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.